हेलो सर, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते? नहीं मलिक जी, सबका पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, मेरा भी 3 बोला दीपिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये पजल में कोई दम है। अब आप कहिएगा सर ई वाला देख के ठग रहे हैं, आए? लेकिन इसमें भी देख रहे हैं, जब इतना लेवल गिरा दिए इस पजल का, तो भी आंसर 5, 7 और 9 आ रहा है। बात को समझो, पजल को आराम से बनाना। हाँ, कम से कम क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बायलिंगुअल करवा देंगे। ठीक ठीक करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बस आगे आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करें? बुक 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 चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे, हर ओर 3 आदमी है। ठीक है, हर ओर 3 आदमी, देखो कितना है, 3 3 6 आदमी, हर ओर 3 आदमी। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। पहले एकदम नॉर्मली बनाइए। देखो, हम पजल में हड़बड़ा नहीं रहे, पजल में एकदम नॉर्मली लेके चले। नॉर्मली पहले बनाने की कोशिश करो, फिर हम आपको लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये समझना होता है किस पैटर्न से बनाना है। कोई बना सकते हैं तो बनाइए फटाक से। क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को? पीटी कुमार लिख रही जय श्री राम, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं आपको रोहित जी? छुट्टी था ना, इसलिए बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ। पूर्णिया, अच्छा, कभी रीजनिंग। अरे मुंह चुप रहा कैसे तू? तुमको हम वैद्य नजर आ रहे हैं क्या है? कि जादूगर, ओझा गुनी सब भूत भगाने वाला थोड़ी है हम। लिख रहा है कि लड़की से सर छुटकारा कैसे पाए, बताइए। ये हमको भूत भगाने वाला समझा, वो भूत उसको नहीं भगा सकता बस। रैंडम में सवाल आता है एजाज का, ये तो कई बार बताया एजाज का, 553 के बाद हुआ था, 5 तारीख को। ये तो हमारे वाले वाले क्वेश्चन में भी तो बताया गया है ना? जब ये 553 दिन के बाद हुआ, पहले 365 दिन घटा दो, 1 साल से 1 साल पहुंच जाएगा बाबू। जो रेस्ट दिन बचेगा उसको 7 से डिवाइड करके उसमें देख लेना, ठीक है? और ये बताया हुआ क्वेश्चन है। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, ठीक है। चलो, अब हम इसको करते हैं। यहाँ समझ, यहाँ से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, क्योंकि सिटिंग वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे। सिटिंग वाला अगर देखे हैं तो आपका सही है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाए। जैसे सिटिंग वाला जो पढ़ाए थे उसको जरूर देखिएगा, ठीक है? हाँ, लिखा ए बी सी डी एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, बैठने दो। हर ओर 3 है, बी है ए और सी के बीच में। अभी आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी लिख देंगे। बी जो है वो ए और सी के बीच में है, अभी हम पता नहीं है लेकिन हम लिख दिए हैं कि भाई बी जो है ए और सी के बीच में। किधर भी हो सकता है, उलट फिर भी हो सकता है। चलिए, राजनीतिक और व्यापारी एक और छोरों पर है, मतलब इंड है ना? राजनीतिक और व्यापारी जहां भी रहेगा, मान लीजिए कि इधर राजनीतिक है तो इधर व्यापारी रहे, मतलब कि कहीं भी हो सकता है। इसका हम साइड में लेके चल रहे हैं, है ना? 1 2 और 3 अगर घर है तो यहाँ पैसे लेके चल रहे, साइड में लेके चलेंगे। ई एक सैनिक अधिकारी है, क्योंकि यहाँ हमको क्लियर नहीं है। ई एक सैनिक अधिकारी है, इस लाइन को छोड़ दीजिए। सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। बताइए कि डॉक्टर कौन है? चलिए, अब यहाँ से देखिए करना क्या है। जैसे ए बी सी हम बिठा दिए और एक एक लाइन लेके चलना है। तो पहले ही कह दिया राजनीतिक और व्यापारी एक और छोर पर है, तो आप एक यहाँ पे लिख दीजिए ये राजनीतिक है और एक तरफ को व्यापारी कर दीजिए, व्यापारी कर दीजिए, ठीक है? इसका मतलब है ऐसे लेके चले हैं, कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है एबीसी ही इसमें आ जाए, ठीक है? ई एक सैनिक अधिकारी है, तो ई जहां भी वो एक सैनिक अधिकारी है, तो अगर ई सैनिक अधिकारी है तो भैया यहाँ पे तो ई का नाम कहाँ आएगा? इस जगह पे आएगा, क्योंकि राजनीतिक और व्यापारी तो होगा नहीं, वो सैनिक अधिकारी है, ई को बीच में लाइए।
सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। कह रहा है सी जो है वो प्रोफेसर है और क्या है, वो डॉक्टर के बगल में है, डॉक्टर के बगल में है। तो इसका मतलब बीच में जो बी बैठा वही डॉक्टर है। तो ये नहीं करना है, इसमें पूछ रहा बताइए कि डॉक्टर कौन है, क्वेश्चन यही आया। अब हम तो हैं सनी देओल, हम तो एक को भी बैठाएंगे, इसको भी बैठाएंगे, एकरो बैठाएंगे, एकरो बैठाएंगे, क्या जरूरी है, वो कभी नहीं बैठेगा, आप बनाइए फंस जाइएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहा कि डॉक्टर कौन है, तो मेरा आंसर निकल चुका है, डॉक्टर कौन है, बी है। पजल की बात आपको पहले समझा देते हैं क्या होता है। पजल में अगर आप सनी देओल बन गए, ये फिर से क्यों भेज रहे हैं, ये तो बता दिए ना, 553 दिनों के बाद हुआ, ये क्वेश्चन तो बता दिए। बोले थे पहले 365 दिन ले लो, ठीक है, 1 साल हो जाएगा, उसको जितना रेस्ट नहीं बचेगा 7 से डिवाइड कर देना, जो बचेगा वो आगे कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए अभी क्या होता है, पजल में प्रॉब्लम क्या होता है। अभी देखो, क्या हम राजनीतिक कौन है बैठाएं, व्यापारी कौन है बैठाएं, ये क्या है बैठाएं, नहीं बैठाएं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोग सनी देओल हैं, पूरे बैठाएंगे जब तक नहीं, तब तक क्वेश्चन को हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कहा था, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, तो जब क्लियर कर दिया भैया कि सी जो है डॉक्टर के बगल में बैठा है और ए बी सी यहाँ क्लियर है, हमको पता चल गया है कि बी ही डॉक्टर है, तो इसको 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 बिठाने का कोई जरूरत नहीं है। अब वो बैठेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही ऐसा देता है ताकि आप इसमें उलझ के रह जाइए। बात समझ में आया? हाँ, अगर आप उलझ गए तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आप उलझ गए तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इससे नॉर्मली है कि पूछा डॉक्टर कौन है तो उसी का जवाब दे, डॉक्टर कौन है, बी है। और कहें तो एक बार फिर से करें, समझ में नहीं आया, देखो फिर से समझे इसको क्या कह रहा है, एकदम आराम से चलिए, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। हम आपको पहले बता दें, आप सनी देओल बनिएगा तो हमारा पूरे पजल बनाना है, जबकि आपका एसएससी में 1 नंबर का पजल आता है, मतलब कहने का 5 नंबर पजल नहीं आता है, पता है ना, एक पजल से 5 क्वेश्चन, वैसा नहीं देगा, तो 1-1 नंबर करके देगा। तो अगर मान लो 1 से 2 भी दे दिया तो भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप पप्पू बन के कह रहे, तो पहली बात समझिए, सनी देओल नहीं बनना, कि नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या इसके पीछे पड़ गए बैठवे करके, है ना, याद रखना, आपको पीछे नहीं पड़ना है कि बैठवे कर, नहीं बेटा नहीं बैठा, कोई बात नहीं। देखो 6 आदमी है, पहले कह दिया यहाँ पे कि बी है ए और सी के बीच में, बी है ए और सी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं उठाते हैं, बी जो है ए और सी के बीच में है, स्टार्टिंग तो हम लोग यही से करते हैं कभी भी। अब कर दिए, अब मेरा आदत क्या होता है हम लोगों का कि हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं, इस लाइन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीतिक और व्यापारी एक अधिकारी है, तो ई एक सैनिक अधिकारी है, अभी भी यहाँ पे हम नहीं लेके चल रहे। चलिए, कह रहा सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में बैठा है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है कि सी जो है प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में बैठा। बात समझ में आया? देखो, फास्ट खींचने के लिए ना बोलो बाबू, फास्ट खींचेंगे तो आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ कह रहा है कि अमर, बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वे चार ऑप्शन वाले प्रश्न पत्र को हल करें, जिसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है, उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई उसे यहाँ बताया गया। पहले क्वेश्चन समझिए कि भाई अमर जो है ना, क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर 2 किया था, बाबू क्वेश्चन 1 नंबर का 1 किया है, शेरा जो है 1 नंबर का 1 किया है, और दिया जो है क्वेश्चन 1 का आंसर 3 किया है। ये उसका आंसर शीट है। बात समझ में आया, है ना। हाँ, 2-3 साल का रिपीट होता है, बिल्कुल सही बात। तो आई जैसे 1 में सी बाएं तरफ से, तो बत्तख वाला क्वेश्चन को दोबारा कह रहा है बताने, देखो तो, है ना। चलो यहाँ देखो जरा फिलहाल ये किया है। अब कह रहा है कि इसमें किसका 4 क्वेश्चन का सही उत्तर था, ये सब निकालना है। तो बहुत आसानी से आप इसको लेके चल सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो जरा, यहाँ देखो, बोल रहा है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे। बाबू जितना भी आंसर दिया था ना, ये सब गलत है, 1 और 3